हेलो बच्चों, लेट अस रीड द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इन द रिएक्शन P प्लस क्यू फॉर्म हो रहा है R प्लस एस। द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ P is twice the time taken for 50% reaction of P. The concentration of Q varies with reaction time as shown in the figure. The overall order of the reaction is. हमें चार ऑप्शन गिवन है. So the key concept of the question is concentration versus टाइम डिपेंडेंसी। अब अगर हमें रिएक्शन का ऑर्डर पता करना है तो हमें P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड Q के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू P। सो विथ रिस्पेक्ट टू P हम कह सकते हैं दैट T 75% is equals to 2 times of T 50%. Let us suppose 100% concentration, then this will decrease to 50 and then this will decrease to 25. So when the product is forming and the reactant is decreasing, and suppose at any time the concentration of reactant is 25%, then इसका मतलब 75% of reaction complete हो चुकी है और यही डेटा हमें गिवन है। सो ये एक डिपेंडेंसी टाइम की प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खासियत है। सो विथ रिस्पेक्ट टू पी ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर। नाउ हम पता करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। सो हम ग्राफ से देख सकते हैं दैट क्यू कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज हो रही है विथ टाइम। सो जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और Q की कॉन्सेंट्रेशन लीनियरली डिक्रीज हो रही है, ये एक खासियत है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। सो विथ रिस्पेक्ट टू Q द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज जीरो। सो अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो दिस विल बी रेट R इज इक्वल टू K दैट इज अ कांस्टेंट। P के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आया और Q के रिस्पेक्ट में 0 आया। सो ओवरऑल ऑर्डर इज 1। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द गिवन क्वेश्चन। थैंक यू।